हेलो, प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं और आपसे बातें करने का अवसर देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे साथ दो महिलाएं हैं जिन्होंने संसार भर के हजारों लाखों लोगों को स्तुति आराधना करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों अविश्वसनीय वर प्राप्त संगीतकार हैं और वे श्रद्धापूर्ण आराधक भी हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से खुद को प्रभु के लिए सौंप दिया। डार्लिंग चेक और जैकी डिशेटलर, आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। कल के कार्यक्रम के अंत में हम भड़बड़ाने और शिकायत करने के मुकाबले स्तुति और आराधना के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये एक विकल्प है ना। हमेशा लोग आपको या मुझे देखकर शायद सोचेंगे कि इनके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या आपके पास शिकायत करने को कुछ है? सच कहूँ तो इस बात पे मैं सिर्फ मुस्कुरा सकती हूँ। हाँ। सच कहूँ आपके बच्चे हैं इसलिए हाँ। कभी कभी शिकायत करने के लिए कोई बात हो सकती है, परंतु मैंने परमेश्वर के वचन में पाया है कि शिकायत शत्रु के लिए रास्ता साफ कर देती है। मुझे नहीं लगता कि कई लोग इसे समझते हैं, परंतु कुरिन्थियों में एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से शिकायत करने के कारण एक ही दिन में 23,000 इस्राएली भयानक बीमार से पीड़ित होकर मर गए। और ये उदाहरण नए नियम में इसलिए स्पष्ट है कि वास्तव में बाइबल हमें सिखाती है कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। सच में शिकायत करने से हमारे जीवन में शत्रु के लिए द्वार खुल जाता है, लेकिन स्तुति, आराधना और कृतज्ञता ऐसी चीज है जो शत्रु का रास्ता सदा के लिए बंद कर देती है। बिल्कुल। मुझे याद है जब कैंसर के कारण मेरे पिताजी चल बसे, लेकिन उन्होंने मुझे मसीह में आने को प्रेरित किया। उन्हीं के द्वारा मैंने प्रभु यीशु को जाना। उनके अंतिम ऑपरेशन के बाद उनका घाव कभी नहीं भरा, इसलिए उन्हें अस्पताल में ही रखा गया। अच्छे लंबे तगड़े कद वाला इंसान, 40 किलो तक का घट गया। उनके पेट में घाव था और मैंने उनसे कहा, पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा, बेटी मैंने चमत्कार पा लिया है, मैं मसीह को जानता हूँ। हाँ। उनकी मृत्यु के समय भी वे खुश थे क्योंकि वे इसके लिए आभारी थे कि उन्होंने मसीह को जान लिया। और जैसा कहा गया, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। हाँ। उनके लिए वो ठीक ही था। मैंने सोचा, अरे यदि अपनी दर्द भरी दुख भरी परिस्थिति में वे स्तुति कर सकते थे तो क्यों न मैं हर दिन स्तुति करती रहूं। हाँ, कितना बढ़िया उदाहरण। ये मुझे ये वचन पसंद है, इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी नींव है। चलिए इस पर गौर करें। उसके द्वारा कभी कभी हम उसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें वैसा लगता है। वास्तव में हमें कभी कभी परमेश्वर से ताकत पानी होती है ताकि नकारात्मक परिस्थिति में भी धन्यवाद कहें। जी हाँ, ठीक कहा। वचन भी यही कहता है, उसी में हम जीते, हिलते और निहित हैं। और इसीलिए हम उसके ही द्वारा आराधना करते हैं। तो फिर चाहे कोई कितनी भी कठिनाई से गुजरे और सोचे कि मैं कैसे गा सकती हूँ या प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ, वो परमेश्वर से ताकत पाने की दुआ करे कि मुझे इसे करने की शक्ति दे और इसे निरंतर हर बार करते ना। स्पष्टतः निरंतर का यह अर्थ नहीं हो सकता कि आपको सारा दिन सिर्फ वही करना है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा दिन अलग अलग अवसरों पर स्तुति और धन्यवाद से भरा होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो बीच रात को उठकर बाथरूम जाते हैं। मैं 1 या 2 बार उठकर जाती हूँ और अधिकांश समय बीच रात को उठने पर भी मैंने ये आदत बना रखी है कि बाथरूम जाते समय भी मैं कहती हूँ, धन्यवाद प्रभु, तू कितना भला है, तुझसे प्रेम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, तू अद्भुत है, धन्यवाद। और फिर मैं सो जाती हूँ। और ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। ये आत्मा की ऐसी मुद्रा है जिसमें वो परिस्थितियों की परवाह किए बिना परमेश्वर की ओर उठी रहती है। बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की ओर उठे रहने की मुद्रा। मेरे ख्याल से चिड़चिड़ा होना और बड़बड़ाना कई बार एक आदत ही हो जाता है ना। हाँ, और बिल्कुल कुछ लोग इसके अलावा जीने का कोई और तरीका नहीं जानते, इसलिए वो उसे अपनाकर चलते हैं। और कोई कहता है,
आइए, अरे भाई लौट आओ, एक और रास्ता है। और तुम बताओ जैकी। नकारात्मकता एक फिसलदार चढ़ाव है और एक बार आप उस पर चढ़ने लगते हैं तो सीधे वहाँ जा गिरते हैं जहाँ उठ नहीं पाते। और जैसे कि डार्लिन कहती हैं, हम एक मुद्रा ले लेनी चाहिए और हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर केंद्रित रखना चाहिए और मेरे विचार से उसकी ओर ध्यान लगे रहने पर ही निरंतर आराधना हम लोग कर सकेंगे। यहाँ कहा गया है स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति रूपी बलिदान का हमेशा ये तात्पर्य नहीं होता कि इसे करना आपके लिए मुश्किल है, चूंकि ये एक बलिदान है। मगर पुराने नियम के काल में मरे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, परंतु परमेश्वर के लिए हमारा बलिदान है स्तुति में जीना और जीवित बलिदान। हाँ, जीवित बलिदान। वो मरे जानवरों की बलि से प्रसन्न नहीं होता है, वो तो पुरानी वाचा थी। परमेश्वर ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करते हुए जिए, क्योंकि वो सचमुच बहुत ही अनोखा है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो दोष भाव और दंडित होकर खुद से नफरत करते हुए जी रहे हैं। यदि हम अपने ऊपर से ध्यान हटाकर ये सोचे बिना कि हम में क्या खराबी है और क्या कमी है, केवल परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगेंगे, तो हम अपने खुद के व्यवहार में अधिक बदलाव देख सकेंगे। और हम गलत बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अपने समय के विषय में कुछ अच्छे चुनाव करने की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि यदि आप अधिक समय सांस्कारिक बातों में लगाओगे या टेलीविज़न पर समाचार और अन्य कार्यक्रम में रुचि लोगे तो आप पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आपको सही बातों में रुचि लेनी चाहिए, ये बात याद रखना है। सच कहा, सच कहा। वे कैसी बातें हैं आप स्तुति और आराधना के विषय में क्या सिखाती हैं? हाँ, सचमुच ये साल बहुत ही बढ़िया रहा और संसार भर में जो कुछ आराधना के द्वारा हो रहा है उसके लिए हमारा समूह सचमुच प्रभु को खोज रहा है। और सभी डिनोमिनेशंस में एक नया प्रकाशन और नई समझ दिखाई दे रही है। वास्तव में लोग प्रभु से भेंट करने को तैयार हैं और स्तुति आराधना के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। परंतु हमेशा एक कारण होता है। मैं प्रभु से कहा करती हूँ, क्यों, क्या हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका कोई कारण होना चाहिए। यूं ही अच्छी सभाएं चलाकर मौज नहीं उड़ाया जा सकता, कोई वजह होनी चाहिए। हर काम में प्रभु का कोई उद्देश्य रहता है। हेजकल 36 से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैंने उद्धार पाया है। मैं जानती हूँ कि हम सभी को वो दिन याद रहता है जब हम मसीह से मिले। वो कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं कह रही थी, प्रभु क्या ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम निर्दयी बन गए हैं, शायद कठोर हृदय वाले, क्योंकि अंत में पिता की इच्छा यही है कि परमेश्वर और मनुष्य का मिलन हो। आश्चर्य होता है कि आप जीवन के राह पर से गुजरते हुए सचमुच पिता के दिल की धड़कन को किस तरह से अनसुनी कर सकते हैं। मुझे ये विचार आने लगा कि शायद हमें अपने हृदय को दोबारा कोमल बनाने तथा उसकी उपस्थिति में रहने के इच्छुक होने की आवश्यकता है, ताकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का हाथ और पैर बने रहें और इसी की तरह उन लोगों की चिंता करें जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, और उन लोगों की आवाज़ बने और अन्याय का डटकर सामना करें तथा खुद की परवाह ना करें और अपनी ज़रूरतों की चिंता किए बिना दीन दुखियों की पूरी करें। हम पूरा साल इस पर शिक्षा देते आए हैं और साल भर में जो हमने देखा उससे आश्चर्य होता है। मेरे विचार से इससे हमारे समूह को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है कि हम खुद को ऐसे आराधकों के स्थान पर मुद्रित करें जो सदा यही इच्छा रखते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में जिए, ताकि हम वो बन सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ताकि हम वो बन सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसके बारे में सोचने पर मैं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ। मेरी नौकरानी का नाम है स्टेन हार्ट, अर्थात पत्थर दिल। ओह, विश्वास कर सकते हैं? वाह। जब मैंने उद्धार पाया
मैंने मांस का हृदय पाया और मांस का हृदय रखकर जीना तो मुश्किल है। सच कहा। क्योंकि वो जरूरतमंदों को पहचानता है और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। पत्थर दिल सड़क पर पड़े किसी को ये कहकर अनदेखा कर सकता है, या किसी को ठेस पहुंचाकर एहसास तक नहीं होता कि आपने ठेस बिल्कुल। पहुंचाई है। कठोर ये हृदय सच वाले है। संवेदनशील नहीं होते। मैं जानती हूँ कि मेरा दिल बहुत कठोर था, क्योंकि कई सालों से मुझ पर अत्याचार किया गया था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जैकी कि बुरी परिस्थितियों से गुजरने के कारण जी आपका हृदय कठोर है? हाँ, मेरे जीवन में इतनी निराशा थी कि कोई भी भलाई करने के अवसर पर मेरा दिल कठोर हो जाता था। हाँ, जीना और अपने हृदय के चारों ओर कोमलता की दीवार खड़ी करना मुश्किल था। वास्तव में मैं विश्वास नहीं कर पाती थी कि कुछ अच्छा भी हो सकता था, क्योंकि मैं निराश होना नहीं चाहती थी। और फिर डेव और मेरी शादी हुए कुछ ही दिनों में उन्होंने कहा कि तुम इतनी नकारात्मक क्यों हो। मैंने कहा यदि आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना करें तो उसके ना होने पर कभी निराश नहीं होंगे। यही मेरा विचार था। हम लौटकर इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम जिस विषय पर बातचीत करें उसे जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रमुख है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी जॉयस मेयर सेवकाई सम्मेलनों में आराधना का प्रमुख स्थान क्यों है। इस कार्यक्रम में आप लोगों का दोबारा स्वागत है और मेरे साथ हैं दो अद्भुत आराधना अगुवाएं। डार्लिंग चेक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं। वे हिल सॉन्ग चर्च में आराधना चलाती हैं और संसार भर में उनका संगीत प्रसिद्ध है और वे अच्छे गाने लिखती हैं। एक उत्तम माँ, पत्नी और आराधक है। और ये जैकी डिशेटलर जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज की आराधना अगुवा हैं। तो आप लोगों का दोबारा स्वागत है। यहाँ धन्यवाद। आकर खुशी हुई। हम कह रहे थे कि किस तरह से आराधना कठोर हृदय को कोमल बना सकती है। मुझे सचमुच अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में भयानक रूप से पत्थर दिल वाले हैं। मेरा तात्पर्य है कि वे खतरनाक हैं। हम बहुत ही अधिक हिंसा और हिंसात्मक कार्य टीवी और समाचार पत्रों में देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ समाचार निकलता है वो बुरा और हिंसात्मक ही है, और लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है कि इससे उन पर कोई असर ही नहीं होता। हमें परमेश्वर का हृदय होना चाहिए, है ना। हमें तो बस सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जिनसे तेरा हृदय टूटता है उनसे मेरा हृदय तोड़। इसके बारे में हमें और भी बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास कहने को बहुत है। मेरे ख्याल से एक और चीज़ जिससे प्रोत्साहन मिला वो है सुसमाचार, जिन्हें पढ़कर ये समझने में मदद मिली कि यीशु का हृदय कितनी बार पिघला। जब भी उसने दीन दुखी को देखा वो रुका, कहा जितनी भी भीड़ हो वहाँ ज़रूरत है। वो बार बार रुकता रहा क्योंकि उसका मन तरस खाता था। और यदि ऐसा हृदय चाहिए हो तो हृदय बहुत कोमल होना ज़रूरी है। यह जीने का कठिन तरीका है। दीवार खड़ी करना आसान है। मैंने भी कई दीवारें खड़ी की थी और वो बहुत आसान था। एक और बात हमें जो पता चली है, वास्तव में खास तौर से संयुक्त राष्ट्र में 8 से 13 उम्र के बच्चों का एक समूह है जो फ्लैट लाइनर्स कहलाते हैं। वे खुद को फ्लैट लाइनर्स कहलाते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार की भावनाएं नहीं रखते। वे उस पीढ़ी के बच्चे हैं जो उन माता पिता की संतान हैं जिनका तलाक हो चुका है। अपने नन्हे हृदय की रक्षा करने के लिए वे अपने लिए दीवार खड़ी करते हैं, यहाँ तक कि सामान्य जीवन जीने से हटे रहते हैं और उन्हें एक प्रकार से फ्लैट लर्नर्स कहकर अलग कर दिया जाता है। और ऐसी वैसी बातें कही जाती हैं, तुम डायनामाइट ले जाने पर ही मछली पकड़ सकोगे। कांटा डालकर मछली पकड़ने की तरह और कुछ नहीं होता। वो हृदय पर कुछ नहीं करता है। भावना को बाह्य रूप से प्रकट करने के लिए सब ज़्यादा करना होता है। इसलिए मैं कहती हूँ पिता हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसे हमें बदलने, हमें ललकारने और फैलाने का अवसर देने की आवश्यकता है। और हाँ, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर टूटे हुए उनके लिए मेरे हृदय को तोड़ दे। यीशु बिल्कुल ऐसा ही था। ये बहुत ही अच्छा है। हम संपूर्ण यूएस तथा राष्ट्र के बाहर जॉयस मेयर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस चलाते हैं और सैकड़ों लोग टीवी पर मेरा उपदेश भी सुनते हैं और शायद भी सोचेंगे कि मेरा कॉन्फ्रेंस उपदेश तक ही सीमित है। और हाँ, मैं हर एक सत्र में उपदेश देती हूँ, परंतु हम हर सत्र का आरंभ कम से कम आधे घंटे की स्तुति आराधना से करते हैं। और जाके आप हमारी आराधना अगुवा है, बताइए हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने सत्र के आरंभ में स्तुति आराधना के लिए वक्त क्यों निकालते हैं? सच कहूँ तो मैं भजन 133 में जो बात कही गई है उसका उल्लेख करना चाहूँगी कि जब हम
विशेष रीति से एकत्रित होते हैं वहाँ आशीष होती है। और मैं मानती हूँ कि जैसे ही हम प्रभु का स्तुति गान करने लगते हैं, हम प्रभु के आभारी होने में ध्यान लगाने लगते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उसके महान कामों का जो उसने किया है, उसकी महानता, उसके विचार आदि के बारे में गाने लगते हैं। लेकिन भजन 133 कहता है कि वह हमारे बीच एकता लाता है और जब हम एक होते हैं उसकी आशीषें हम पर उतरने लगती हैं। उन आशीषों में से एक अंश के बारे में ही हम कह रहे हैं, वह है हृदय का कोमल होना। हमारा हृदय कोमल होना चाहिए ताकि हम वैसा लोगों से प्रेम कर सकें जैसा हमें करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप ही उस तरह से प्रेम कर सकेंगे जैसा हमें करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि क्या मैं उस प्रेम के काबिल हूँ जिस पर मसीह ही चला। कहा गया है कि जब वो लाजर को मृत्यु से जिलाने आया था और जब उन्होंने लोगों को देखा, जब उसने लाजर को खो देने के दुख से लोगों को रोते हुए देखा तो वो खुद रोए। उनसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया उनके दर्द को। सच कहा। हमारी कमजोरियों पर उसे तरस आती है। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं तब परमेश्वर के बारे में तथा मसीह के बारे में सब कुछ और जो कुछ उसने हमारे लिए और हम में किया है और जो हमारे द्वारा करना चाहता है, वे उन सभाओं में प्रत्यक्ष रूप से निखारता है। क्योंकि होता यह है कि अनेक युवा युवती सामने आकर अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं। सभी हाथें उठे हैं और आंसू टपकते हुए देखकर सच में आश्चर्य होता है। मैं इन लोगों को देखकर सोचती हूँ, अरे आप नहीं जानती हर एक व्यक्ति किससे होकर गुजर रहा है, परंतु हमारे पास संपर्क का एक बिंदु है और वो है मसीही। स्तुति आराधना करते समय हम अपने सम्मेलनों में अनेकों को देखते हैं जिनके गालों पर आंसू बहते रहते हैं और एक छुटकारा रहता है। जब आपकी आत्मा दुखी और पीड़ित होती है या आपको कोई बात छिपाने की आवश्यकता होती है और आपको जीवन में दिखावा और ढोंग करना पड़ता है इसलिए कि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, तब स्तुति और आराधना में तल्लीन होकर लोगों को परमेश्वर से सच कहने व उसके स्पर्श को पाने का अवसर मिलता है। परमेश्वर की आराधना करके उसकी उपस्थिति में खो जाने से बढ़कर और किसी में मुझे अधिक आनंद नहीं मिलता है। और देखिए, स्तुति और आराधना कोई मनोरंजन का वक्त नहीं होता। बिल्कुल। हम उसे इसलिए नहीं करते कि मनोरंजन नहीं है, इसलिए नहीं करते कि बढ़िया संगीत और बैंड बाजों से लोगों का मनोरंजन करें। हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर के प्रति उन्हें उत्साहित करके उसकी उपस्थिति में उन्हें लाकर उसकी आराधना करने दें। और सचमुच मैं तो यही कहूँगी कि लोग समय निकाल कर हमारे सम्मेलनों में भाग लेते हैं या फिर काम से अवकाश लेकर भी यहाँ आते हैं। हमारे सम्मेलनों में देखिए 4 सभाएं चलाई जाती हैं और लगातार 4 सत्र में रहकर आपको समय बीत जाने का बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप प्रभु की सुंदरता को अंदर से जानने लगते हैं। परमेश्वर बहुत ही अनोखा और अद्भुत है और हम सबके लिए बहुत कुछ करता है और वो भी हमें उसका बोध होने से पहले ही। स्तुति और आराधना में लीन हो जाना बहुत ही सचमुच वो लोगों के हृदय को परमेश्वर का वचन सुनने को तैयार करता है। सच कहा। आश्चर्य की बात है कि किस तरह से उस समय लोगों का हृदय खुल जाता है और यदि वचन सुनाया जाए वो आसानी से खुले हृदय में बैठ जाता है। आराधना हमारे हृदय को खोल देती है। मरकुस 4 में वचन के बोए जाने के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा एक शिक्षक या एक प्रचारक के जरिए वचन रूपी बीज लोगों के दिलों में बोता है, परंतु कहा गया कि वो पथरीली भूमि पर गिरने से जड़ बिल्कुल नहीं ले पाता। तो फिर यदि कोई मनुष्य के मन में क्रोध व नाराजगी हो और शांति न हो और उसका दिल बिल्कुल पत्थर जैसा हो, वे सचमुच प्रेम में नहीं चल सकते, दूसरों की मदद की कोशिश नहीं करते। वे रविवार सुबह चर्च में आकर अपनी जगह ले सकते हैं, परंतु यदि उनका हृदय कठोर हो तो वचन उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ सकता। सचमुच आपने जो कहा कि आराधना हृदय को कोमल और मृदु बना देती है, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत और इसकी गवाह भी हूँ, क्योंकि हृदय कठोर होना बहुत ही खतरनाक बात होती है। हम संसार में बहुत कुछ देख रहे हैं, इसे करना बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत आसान है। शायद
आपको कभी लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए, अपना सर ऊपर करके परमेश्वर की सच कहा। महत्ता का वर्णन करो। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आप में से कोई एक जरा बताइए कि मनुष्य के हृदय को कौन कौन सी चीजें कठोर बनाती हैं। जाके अत्यधिक निराशा और निरुत्साह, निंदा जैसी वेदनाएं, सच कहूँ तो ऐसी चीजें, हाँ, चोट। निश्चय ही ठेस, मन हाँ, में पड़ने वाले चोट। हाँ, इसी कहने का ये बढ़िया पद है। हाँ, ये सच है। और आजकल कई लोग बुरी तरह से ठेसित और दुखित हैं। और वास्तव में मैं लोगों के सामने एक विचार स्पष्ट रूप से रखना चाहती हूँ कि ऐसे अनेक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जो अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, और शायद उन्होंने परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना भी की होगी, परंतु मेरे विचार से ये तभी होगा जब वे सच्चे आराधक बनेंगे। मैं नहीं जानती कि हृदय सचमुच चंगा हो सकता है, क्योंकि देखिए, ऐसा समय था जब मैं कुछ खास म्यूज़िक टेप्स जिनका प्रभु ने मेरे जीवन में प्रयोग किया और उन्हें मैं सुना करती थी। जब पहली बार मैंने आपका टेप सुना, सिंपली वर्शिप, मैं नहीं बता सकती कि मैंने कितनी बार इसे सुना। शायद उनमें से एक खास टेप, ठीक से याद नहीं कि एक या दो, तब मैं सचमुच रोकर प्रभु की आराधना करने लगती थी। एक और टेप भी किसी और का था जिसमें कई मीठे प्यारे आराधना संगीत थे, जिसने मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की मदद मिली। मैं बैठकर रोती और प्रभु मेरे घायल टूटे हृदय को चंगा करता। आप लोगों का कितना श्रेष्ठ बुलावा है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के हृदय को तैयार करें ताकि वचन उनमें जड़ पकड़े और वे वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। संगीत आप हाँ, कहो। एक प्रभावशाली भाषा है, चाहे वो जिसके भी पास हो, जब वो परमेश्वर के वचन से भरा रहता है। और जब आप वातावरण को देखकर कहते हैं, वातावरण तुम्हें जिस चीज़ से भरे रहने के लिए रखा गया है उससे भरे रहोगे, और वो चीज़ है परमेश्वर की स्तुति और महिमा, और उससे अपना घर भर दीजिए, अपनी कार भर दीजिए। आप रोक नहीं सकते। आत्मिक रूप से संयमित रहना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमें सतर्क करता रहता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर ठीक से चलना चाहिए। इसलिए आराधना इतना महत्वपूर्ण है। बुरे विचार रखकर परमेश्वर की आराधना करना या पाप में रहकर आराधना करना सचमुच ही मैंने कठिन भी है, कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। सारी जानकारी पा लीजिए। हम शीघ्र ही आपसे फिर मिलेंगे।